अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो वीक है या कल का जो सेशन है उसमें मार्केट कैसी नज़र आ रही है और किस तरह की मूवमेंट बना सकती है। सबसे पहले बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। आपके सामने 1 आवर कैंडल चार्ट डिस्प्लेड है और अगर आपको याद हो तो ये हमने एक स्पॉट लाइन इमीडिएट ट्रेंड लाइन के ऊपर लगाई हुई है और मुसलसल हम बात करते आए हैं कि मार्केट इस लाइन को ऑनर कर रही है और इसके ऊपर ही रह रही है। अलबत्ता लास्ट 2 डेज से मार्केट कर क्या रही है कि मार्केट एक हायर साइड पर मूव बनाती है और उसके बाद नेगेटिविटी में क्लोज होती है। तो इसमें जो डोजी टाइप कैंडल्स बन रही हैं उसकी भी हम बात करेंगे और जो डे लेवल, अगर इंट्रा डे लेवल के ऊपर देखें 1 आवर लेवल के ऊपर, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। कुछ ये सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि कल मार्केट ने ये परफॉर्मेंस दी कि मार्केट ने लोअर साइड पर भी मूव किया और हायर साइड पर भी मूव किया और फाइनली क्लोजिंग नेगेटिव साइड पर दी चंद पॉइंट कमी के साथ। और आज भी मार्केट ने इनिशियली अच्छा मूव किया, हायर साइड पर नया एक टॉप हिट किया और उसके बाद मार्केट प्रेशर में नज़र आई और जो 1 आवर लेवल के ऊपर हमें 20 EM में नज़र आ रही है उसको ब्रेक किया, ड्रिल किया और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी। लास्ट मोमेंट पे कुछ हमें प्राइस रिजेक्शन भी बॉटम से आई और मार्केट ने फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ऑनर किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। ये एक अच्छा साइन है। जो परफॉर्मेंस है मार्केट की वो प्रेशर में लग रही है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अभी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके ऊपर हम कंक्लूजन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि क्या आने वाले दिनों में कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। अब अगर 1 आवर लेवल के ऊपर RSI को देखें तो RSI यहाँ पर RSI ने अपना एक टॉप हिट किया था 82 के ऊपर, जो कि प्रीवियस टॉप से हाई ही था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डाइवर्जेंस नहीं थी, लेकिन काफ़ी ओवर हीट हो चुका था तो वहाँ से मार्केट में प्रेशर जनरेट हुआ। शायद बहुत सारे इन्वेस्टर्स चूँकि अपना एक स्क्रिप्ट्स चेंज करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि वो उन स्क्रिप्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है जिनमें पहले मूव नहीं बनी या जो अपने अंडर वैल्यूड हैं। तो उसके बाद मुसलसल RSI हमें कूल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है और अभी तक इसको सपोर्ट बेसिकली यहाँ से लेनी चाहिए थी और अप साइड मूव करना चाहिए था, लेकिन इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और मजीद कूल डाउन हुआ। अभी भी 50 के ऊपर है 1 आवर लेवल चार्ट के ऊपर और ये जो हमने यहाँ पर इसकी RSI की सपोर्ट लगाई थी जो इस लेवल पे बन रही थी उसको ऑनर नहीं किया और उसके नीचे ही इसकी मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमने कल भी बात की थी और उससे पहले भी एनालिसिस में बात की थी कि RSI अगर 1 आवर लेवल के ऊपर, इंट्राडे लेवल के ऊपर कूल डाउन होता है तो ये एक अच्छा सिंबल है और मार्केट अपनी एक गुंजाइश बना रही है अपसाइड मूव करने की। तो आज ऐसा ही हुआ, आज मार्केट ने अच्छा इनिशियली मूव किया और एक पॉइंट एंड टाइम पे ऐसा लगा कि मार्केट कल की जो नेगेटिविटी थी उससे बाहर आ चुकी है और अच्छा हायर साइड पर मूव कर सकती है। लेकिन लेटर हाफ ऑफ द डे में मार्केट में हमें एक अगेन करेक्शन नज़र आई। अब ये करेक्शन ख़तरनाक है, डराने वाली है, घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन हम कहेंगे कि घबराने वाली बन रही है, बिकॉज मार्केट मुसलसल 1 आवर लेवल के ऊपर हमें प्रेशर में नज़र आई और उसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को हिट किया और वहाँ पे इससे सपोर्ट ली, जबकि जो 20 EM बन रही है वो थी 48,170 के ऊपर, उसको ऑनर नहीं किया। तो हल्की सी यहाँ पे घबराहट महसूस ज़रूर हुई जब मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को हिट किया और लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि परेशानी की, घबराने की बात नहीं है जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और अर्ली लेवल पे या डे लेवल पे मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये हम जाकर 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिचुएशन क्या नज़र आ रही है 1 डे लेवल के ऊपर। ये है जनाब आपके पास डे कैंडल चार्ट, जिसमें आज की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। टॉप से प्राइस रिजेक्शन है और बॉटम से भी थोड़ी सी प्राइस रिजेक्शन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम बुलिश नज़र आ रहा है। ये कैंडल बोलिंजर बैंड से थोड़ी सी अवे ज़रूर गई है लेकिन स्टिल बोलिंजर बैंड के पास है। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि ये एक डोजी टाइप जो कल कैंडल बनी थी इसके ऊपर हमने बात की थी कि ये एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है। कंफर्मेशन क्या होती है कि नेक्स्ट डे एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हो सम बॉडी के साथ, लेकिन आज की हमने कैंडल देखी कि बॉडी बिल्कुल नहीं है, मार्केट
कि ओपन और क्लोज प्राइस 48,000 के ऊपर ही है और टॉप से प्राइस रिजेक्शन है। तो ये अगेन एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल है, लेकिन इसकी अगेन कंफर्मेशन चाहिए। अगेन अगर एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट होती है तो फिर हम कहेंगे जी कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अदरवाइज मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। और वो बेरिश ट्रेंड भी क्या होगा, इंट्राडे लेवल पे होगा, जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जिसमें करेक्शन होगी। बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश रन और बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, और उसमें कोई एक डेंट ज़रूर पड़ा है, थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर आई है, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग या कुछ इस तरह का प्रेशर में नज़र नहीं आया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने 2 दिन क्रैक किया था अपने आप को, स्मॉलर बेरिश कैंडल्स फॉर्मुलेट हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अच्छा मोमेंटम गेन किया। तो मार्केट ने अपना इमीडिएट ट्रेंड ब्रेक नहीं किया अभी तक, और जो मोमेंटम है वो काफ़ी अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन देखते हैं कि आरएसआई वॉल्यूम और मैकडी क्या इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो आज वॉल्यूम स्लाइटली कम लगे हैं, क्योंकि एक मार्केट प्रेशर में थी। वॉल्यूम 250 मिलियन के लगे हैं, और स्टिल ये अपनी जो 20 डे एवरेज है उसके बराबर हैं, कोई इशू नहीं है, सपोर्टिव हैं। तो मार्केट यहाँ से अगेन अपना मोमेंटम अपसाइड बना सकती है, बाइंग प्रेशर बन सकता है। अब अगर आरएसए को देखें तो आरएसए ने यहाँ पर 74 के ऊपर टॉप हिट किया था अपना 2 दिन पहले, और उसके बाद से साइडवेज हमें नज़र आ रहा है। कोई पैनिक सेलिंग या मोमेंटम रिडक्शन नहीं नज़र आ रही, साइडवेज मूवमेंट है 2 दिन की, और अपने इस अप ट्रेंड के प्रीव्यू में ही है। स्टिल इसमें कोई स्विंग लो का आगाज़ नहीं है, कोई ऐसी इसमें नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। ये स्मॉलर स्विंग लो दोबारा अपने अप स्विंग में कन्वर्ट हो सकता है, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। और अगर मैकडी को देखें तो मैकडी का मोमेंटम देखें स्टिल अभी काफ़ी ज़्यादा है। आज और कल के जो डोजी टाइप कैंडल्स बनी है उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम में कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन स्टिल बुलिश है। और हिस्टोग्राम आज का देखें तो ये अब कल स्टैटिक हो गया था और आज छोटा बना है थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी घबराने की बात है कि यहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल है और स्विंग लो का आगाज़ हो सकता है। लेकिन अभी क्यों नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बेरिश डाइवर्जेंस नहीं आई, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, और आज बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए, कैप पे भी नज़र आए, और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने हायर साइड पर भी मूव किया और हायर साइड पर ही क्लोजिंग दी। अलबत्ता चंद स्क्रिप्ट्स में हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। तो कुछ प्लेयर्स जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसमें ब्रोकर्स भी शामिल हैं, तो उन स्क्रिप्ट्स में हमें गिरावट नज़र आई। और जिन स्क्रिप्ट्स में हमें नज़र आया कि बहुत सारे जो बड़े हाउसेज हैं वो बाइंग कर रहे हैं, उन स्क्रिप्ट्स में हमें एक आज पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नज़र आए, अच्छी मूवमेंट उनमें बनी और उन्होंने हायर साइड पर मूव किया। अभी तक ये दोनों जो कैंडल्स हैं ये सिमिलर टू दिस फंक्शन है, और एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट है इंट्राडे लेवल के ऊपर। कोई ये बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पैनिक सेलिंग नहीं है। 48,000 के लेवल को मार्केट ऑनर कर रही है, और इस लेवल से ऊपर मार्केट सेफ है। और अगर मार्केट ये इमीडिएट अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, और नए ये जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल बनी थी जिसकी जो ओपनिंग थी वो 47,900 के ऊपर थी, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर परेशानी हो सकती है। जब तक मार्केट 48,000 से ऊपर है या 47,900 से ऊपर है, ये दो लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल से मार्केट ऊपर रहती है तो मार्केट सेफ है, बुलिश मोमेंटम में है, कोई स्विंग लो का एंटिसिपेटेड नहीं है। और अगर स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस और कोरिलेट करें मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ, तो स्टिल वी आर वेरी होपफुल कि कल का, चूँकि लास्ट सेशन है इस वीक का, फ्राइडे का दिन है, तो कल एक मार्केट सरप्राइज़ दे सकती है। और जैसा कि लास्ट फ्राइडे को एक सरप्राइज़ हमें मिला था, तो इस तरह का सरप्राइज़ हमें दोबारा भी मिल सकता है और मार्केट अगेन बुलिश परफॉर्म कर सकती है, पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकती है, और अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रख सकती है। अब एक बात तो तय है, कंफर्म है, कि मार्केट में ये जो लेवल है 49,800 का, ये एक्सपोज हो चुका है और मार्केट की रीच में आ चुका है। अब रीच का मतलब क्या है कि इस लेवल और इस लेवल के दरमियान में कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, मार्केट इस लेवल तक मूव कर सकती है। अलबत्ता मार्केट ने स्ट्रेट इस लेवल तक नहीं जाना, मार्केट ने अपने आप को क्रैक करते हुए जाना है, क्योंकि हमने इंडिकेटर्स देखे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरहीट कंडीशंस पे हैं, और ओवरहीटेड कंडीशंस, ओवरबॉट कंडीशंस इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसमें यकीनन मार्केट करेक्शन लेगी छोटी छोटी,
और उसके बाद ही अपना एक रूम क्रिएट करते हुए हायर साइड पर मूव करेगी। आज की और कल की दोनों कैंडल्स पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर हैं, लेकिन हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि इनकी कंफर्मेशन ज़रूरी है इस सिग्नल की कि एक बेरिश कैंडल की फॉर्मुलेशन, अगर नहीं बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट होती और इसी तरह की साइडवेज कैंडल एक दो बनती रहती हैं तो उसके बाद यकीनन रूम बनता जा रहा है कि मार्केट हायर साइड पर अपना मोमेंटम जारी रखेगी। आई होप कि ये हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा और जो हमारे दोस्त हमारे एनालिसिस को समझते हैं कि वो सही नहीं है या हम कोई सही इंटरप्रेट नहीं करते, उनसे गुजारिश है कि वो हमें बदनाम करने की बजाय हमें फॉलो करना छोड़ दें, वो हमारे अगेंस्ट बोलने की बजाय हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन जो दोस्त हमारे समझते हैं कि हम एनालिसिस जो करते हैं वो उनको फैसिलिटेट करता है, तो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। Once again, thank you very much for watching My Areas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.